आई एम नीरज निषाद। आई एम परसिंग इंटरमीडिएट। तो चलिए हम आपको कालपी के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। वो बताएंगे हमारे एक करीबी दोस्त हैं जो शिवम वर्मा। आइए सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करना चाहूँगा कि आपने कालपी के इतिहास के बारे में मुझे चुना ताकि मैं कालपी के इतिहास में कुछ प्रकाश डाल सकूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा ऋषि वेद व्यास जो कि कालपी के जन्मे हुए थे। इनके पिताजी का नाम ऋषि पराशर था, जो कि पराशर नाम का एक छोटा सा गांव है। हमारे कालपी से ही लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में मिलता है पराशर, जहाँ पर ऋषि पराशर जी का जन्म हुआ। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आपस में मूर्तियों का बदलाव हो गया था। कहा जाता है कि कालपी में ऋषि वेद व्यास जी की जो मूर्ति थी वो पराशर पर अवलोकन की गई, और ऋषि पराशर की जो मूर्ति है उसको हमारे कालपी की पावन भूमि पर उसको रखा गया। वेद व्यास जी की जगह पे उनके पिताजी की पूजा होती है, और उनके पिताजी के जन्म स्थान पर उनके पुत्र की पूजा होती है। और जहाँ तक बात करें इस बात की कि वेद व्यास जी को कौन नहीं जानता है, बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं अपने ज़माने के, जिन्होंने वेद व्यास जी ने अपना खुद का वेद भी लिखा था, जिसके कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना और इन्होंने की थी। और कहा जाता है कि लिखने के लिए जो हस्त थे वो श्री वेद व्यास जी के नहीं थे। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि ये तो सिर्फ लोकोक्तियाँ और सुकुक्तियाँ चौपाइयों के अनुसार गणेश जी को सिर्फ वेद व्यास जी ने बताई हुई थी। लिखने वाला हाथ जो था वो गणेश जी का था। गणेश जी ने जब उस ग्रंथ को लिखना शुरुआत किया तो उन्होंने किसी पेन या कागज़ का इस्तेमाल न करते हुए अपने दांत का जो बीर होती है, बीर को तोड़कर उससे इसकी रचना की थी, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। और आपको एक बहुत संक्षिप्त सी बात बताना चाहूँगा, जो कि शायद ही कालपी का कोई जो यहाँ का वर्तमान में रहने वाला हो और उसे ज्ञान हो। आपने नाम सुना होगा बीरबल का, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल, वो हमारी इसी कालपी की पावन भूमि के रहने वाले थे, जिसे तरी बुल्दा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे कालपी का अत्यधिक प्राचीनतम इतिहास रहा, जो कि हिंदू लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके अतिरिक्त मैं कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों के प्रचार प्रसार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि श्री वेद व्यास जी के पास में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव को लोग मदारीपुर के नाम से जानते हैं, और वहाँ पर एक मज़ार भी बनी हुई है जिसे मदार साहिब कहते हैं। हर बसंत पंचमी को वहाँ पर मेला लगता है। वहाँ पे लोग अनुष्ठान पूजा इत्यादि के लिए जाते हैं। काफ़ी हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के लोग वहाँ पे अपने बाल, जो बच्चों का मुंडन होता है, मुंडन वगैरह करवाते हैं श्री मदार साहिब में। हालांकि मदार साहिब आज से हज़ारों साल पूर्व उस समय यहाँ पर आए थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जबकि मुसलमानों में जैसे कि हम लोगों में अनेक समाज अनेक धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, उसी प्रकार मुसलमानों में भी प्रचार प्रसार होता था। तो उनका प्रसार इन्होंने किया था श्री मदार साहिब ने, जिससे उस जगह का नाम मदारपुर रखा गया। और ये हमारे कालपी का इतिहास रहा। और औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे देखा जाए तो कालपी कागज़ उद्योग के नाम से काफ़ी प्रख्यात है भारतवर्ष में। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि कालपी में सर्वाधिक हाथों द्वारा निर्मित कागज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसे हिंदी भाषा में अगर कहें तो आयात निर्यात के नाम से जाना जाता है। आयात निर्यात किया जाता है। यहाँ के कागज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि ऊंचे दामों पर इसे विदेश भेजा जाता है, जिसका उपयोग जो टीन की चद्दर होती हैं उनमें काम किया जाता है, तथा सीमेंट की जो चद्दरें होती हैं जिसका हम लोग छत के ऊपर लगाते हैं उसमें इस कागज़ को डाला जाता है, जिसके कारण उसकी मजबूती अत्यधिक हो जाती है। इस कागज़ का यूज़ किया जाता है। कुछ फिल्टर पेपर्स भी इसी कालपी की पावन भूमि पे बनते हैं, जिससे दवाई छानने के काम में किया जाता है इत्यादि। अच्छा, तो ये हुआ कालपी का इतिहास। जी इसके अतिरिक्त बिल्कुल। कुछ और? हाँ सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको याद होगा एक 84 गुंबज नाम की हमारे यहाँ एक प्राचीनतम मठ बनी हुई है। गुंबज कहा जाता है हालांकि उसे। बहुत ही कम लोग जानते हैं इसे कब बनाया गया या क्यों बनाया गया, बहुत ही कम लोग। कहा जाता है अकबर कालपी के भ्रमण के लिए एक बार आए हुए थे बीरबल के कहे जाने पर,
तो उन्होंने उनके आने की खुशी में उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था के लिए उस 84 गुंबज का निर्माण करवाया गया था। ये तो होता है हमारे कालपी के एक इतिहास की बात। हालांकि कालपी का इतिहास तो एक ऐसा इतिहास रहा है और रहेगा जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो टाटा बिरला को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सर शायद आप भी जानते हैं। राजा राम चौधरी यादव थे हमारे यहाँ के, उनके मित्र हुआ करते थे जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा की एक गैरेज हुआ करती थी। उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चला कि भविष्य में उन्हें एक ट्रक के लिए कंपनी खोलनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और वो अपना खुद का एक दिन ट्रक चलाएंगे। उस ट्रक को बनाने के लिए इन्होंने 5 लाख की जो लागत थी, वो हमारे श्री राजा राम चौधरी जो कि कालपी में ही रहते हैं और उनके एक बड़ी सी मार्केट है जिसे चौधरी मार्केट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 5 लाख रुपए जमशेद जी टाटा को उस ज़माने में उधार दिए, जिसकी रॉयल्टी के तौर पे आज भी साल में एक बार टाटा की एक गाड़ी जिसे मोटर्स कहते हैं या ट्रक कहें, वो ट्रक आज भी उनके यहाँ जाता है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसी तरीके से राजा राम स्वरूप, हमारे यहाँ के राजा राम स्वरूप कहा जाता है उन्हें, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो राम स्वरूप अपने आप में स्वयं एक राजा ही हुआ करते थे। आज से करीब 40 से 50 साल पूर्व उन्होंने यूएसए में उस समय, जैसे कि आज की गाड़ियां चल रही हैं 4 पहियों की, ऑडी है, BMW है। BMW कोई आज की या कल की कंपनी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी प्राचीनतम कंपनी है जो कि गाड़ी बना रही है। यूएसए में BMW चल रही थी, काफ़ी क्रेज़ था। तो ये वहाँ पर देखने के लिए गए तो अंग्रेज़ों का एक शासनकाल होता है जो कि कपड़े के हिसाब से लोगों को एक दूसरे से जानते हैं। उनका सीधा सिंपल सा कपड़ा जैसा कि हम लोग भारतवर्ष के लोग पहनते हैं, यही उनका पहनावा था, जिसके कारण उन्हें धक्के मार के वहाँ से भेज दिया गया। ये बात उनसे संभाली न गई और उन्होंने भारत लौटकर 4 गाड़ियाँ वही खरीदी BMW की। चारों गाड़ियों में उन्होंने अपने कालपी का मलबा डुबवाया। जब ये बात काफ़ी चर्चित हो गई, एक दूसरे के द्वारा लोगों में पहुंची कि विदेश की जो टॉप क्लास की गाड़ी है उससे कालपी की एक छोटी सी नगरी में मलबा ढोने के काम आ रही है। वहाँ के विदेश के जो ऑनर थे, CEO वगैरह थे BMW के, वो हमारी कालपी की भूमि में आ चुके हैं। उस ज़माने में आज भी उनके यहाँ एक BMW फ्री जाती है। आज तो राजा राम स्वरूप की सिर्फ यादें हमारे बीच रह गईं, लेकिन उनका नाम आज भी प्रख्यात है। आज भी लोग जो मणिगंज के ऊपर चढ़ के थोड़ा सा एक हिस्सा पड़ता है, तो उस मोहल्ले का नाम ना लेते हुए सिर्फ इतना ही कहता है कि राजा राम स्वरूप की बिल्डिंग के पास मेरा मकान है। ये हमारे कालपी का इतिहास है। अच्छा, आपने ये बताया कालपी के बारे में। जी, अब मैं सर से आपको परिचय करवा दूं। सर मेरे करीबी दोस्त हैं और उनका नाम है शिवम वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर और कुछ सर इसके बारे में बताना चाहेंगे सर? सर, जहाँ तक जिसका ज्ञान कालपी के विषय में मुझे था, मैं आप लोगों के समक्ष उस पर प्रकाश डाल चुका हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ रिसर्च ऐसी भी हैं जो कि पूर्ण तरीके से मैं उस पर प्रकाश नहीं डाल सकता। जैसा कि आपको बता दूँ, यहाँ पे कहा जाता है कि सूर्यकुंड नामक एक स्थान है जो कि तरीबुल्ला के काफ़ी आगे पाया जाता है। कहते हैं कि वहाँ पे 7 राजा 7 रानियाँ हुआ करती थी, जिससे सतमठिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसके विषय में संपूर्ण जानकारी ना होने की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वहाँ का इतिहास मैं आपको क्लियर तौर पे सही तरीके से बताने में असमर्थ हूँ, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो रहिए ना बेखबर, देखिए खास खबर, आपकी अपनी आँखों देखिए।